पश्चिम बंगाल में वोटिंग खत्म और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है 4 मई का। फैसला सिर्फ सरकार का नहीं, बंगाल के सियासी भविष्य का होने वाला है। लेकिन नतीजों से पहले ही सियासत में भूचाल। एग्जिट पोल बीजेपी की बड़ी जीत का संकेत दे रहे हैं और इसी के साथ आरोपों की आंधी भी तेज हो गई है। टीएमसी ने कोलकाता के स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी वीडियो जारी कर सीधा आरोप लगा दिया ईवीएम में गड़बड़ी का। सवाल ये कि क्या ये सबूत है या हार का बहाना? स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा, सड़क पर शक्ति प्रदर्शन और फिर ममता बनर्जी खुद देर रात पहुंचती हैं, सीधे चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला करते हुए। चुनाव आयोग साफ कह रहा है कि सब कुछ नियमों के तहत, कड़ी सुरक्षा में, पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हुआ, कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन टीएमसी को भरोसा नहीं। बीजेपी का पलटवार, शक है तो कोर्ट जाइए, ड्रामा क्यों? तो क्या नतीजों से पहले हार का नैरेटिव सेट हो रहा है? क्या बंगाल में ईवीएम बनाम भरोसे की जंग छेड़ दी गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वही स्क्रिप्ट अब दोहराई जा रही है जो पहले दूसरे दल लिखते और उठाते रहे हैं? 4 मई से पहले बंगाल में सियासी पारा चरम पर है। फैसला जनता देगी, लेकिन भरोसे की इस लड़ाई में सच कौन और सियासत कौन कर रहा है, यही सबसे बड़ा मुकाबला है। दहाड़ में आज इसी पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले वार और पलटवार जो प्रतिक्रिया इस पर आई, आपको वो सुनवाएं। हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मौत एक पैसा लड़ेंगे। उन्होंने हलचल देखी कि 4 बजे आसपास हलचल हो रही है। हाँ, हलचल हुई 4 बजे के आसपास। हमारे स्टाफ गए, वो खोल लेते, आपका कहते हैं पोस्टल बैलेट का रूम, क्योंकि पोस्टल बैलेट का रूम का नियम है कि 4 बजे खोलेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एज पर रूल इलेक्शन कमीशन का इंटीमेशन दिया गया था, कैंडिडेट्स को आरओ नहीं दिया था। आपको आना चाहिए था वहां पे आते आप जो है और आपके सामने खोला जाता। आया तो सुन रहे कि बाद में जब 4 बजे के बाद 3 कैंडिडेट आए थे, अंदर देख लिया उन्होंने कि जो ईवीएम का था, अभी तक स्ट्रांग रूम सब बंद है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम इसलिए खोला गया है, उनको मेल भेजी गई थी, सब प्रूफ देख लिया, सब चले गए तीनों। देखिए, ममता जी हर हजम नहीं कर पा रहे। 4 मई दीदी गई, ये सपने में भी सोच नहीं सकती। उसका जो भावनाओं है उसको डरा रहे हैं। तो इसी का कारण ममता जी ये नाटक लेकर सामने आया और पश्चिम बंगाल की जनता भाली भांति ये नाटक से अधी है। ममता बनर्जी सत्ता से जा चुकी है और सब सत्ता से एक सरकार नहीं गया, उसका साथ साथ तृणमूल कांग्रेस भी जा रहा है। 6 महीने का इंतजार करिए, तृणमूल कांग्रेस नाम की कोई राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा। तो आइए सबसे पहले दहाड़ के सवाल आपके सामने रखती हूं। बंगाल में नतीजों से पहले शुरू हुई भरोसे की लड़ाई। मिडनाइट सियासी फियर, काउंटिंग से पहले मैसेज क्लियर। हार की आहट का डर या लोकतंत्र पर शक? टीएमसी को हार का डर, बाकी है सियासी पिक्चर। बंगाल में स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स, ईवीएम पर स्ट्रैटेजी फिक्स।